आज कई दिन हो गए, कहो बूढ़ा तू में बैठी यहाँ हो, आप बताओ है? अब की नहीं मिलना, अगर अब की मैं आऊं यहाँ तो तुम तो यहाँ बैठी मत मिलना। कहा तुम्हारे ऊपर हमारा दिमाग खराब हो गया है, महाराज से मेरी चुगली कर रही थी बुढ़िया। हाँ सही कह रहे हो तुम, समझ हमारे डिपार्ट के हो तुम। आज कई दिन हो गए अपने प्यारे तेजस से मैं मिलने नहीं गई, इसलिए आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी थोड़ी प्यार मोहब्बत भरी बात, और उसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। मंत्री जी आप और यहाँ? हाँ, यहाँ एक खास काम से आए हैं। खास काम? वो कौन सा काम है? देखिए ये बच्चा देने आया हूँ मैं। हाँ ये आज मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। साले हरामखोर बच्चा दे रहे हैं। मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं? हाँ महारानी जी। कह रहे ये सब कब से शुरू है? एक साल से। एक साल से ये सब हो रहा और मुझे खबर तक नहीं। एक लड़का हम लिए हैं, एक लड़का अंदर है। हरामखोर कहीं का। तू कह रहा है एक साल से सब शुरू है, और फिर दाढ़ी वाड़ी खा लिया ऐसे का? दाढ़ी दिखावटी आए और लड़का को क्या आए? तुम साले का डबरा, अब सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, आज से भगत हो गए हैं। अब कुछ नहीं, अब अपना अपना अलग अलग बिस्तर लगेगा। जितना भगत हो, लेकिन अब 9 महीना बाद। मंत्री जी बहरहाल ये बच्चा है किसका? देखिए हम बताते हैं, ये बच्चा और किसी का नहीं है। 1 मिनट 50। अबे हरामखोर, महारानी जी पूछ रही किसका बच्चा है। तो मैं बता देता हूँ, नहीं 50। अच्छा तू बताएगा? चल तू बता दे, 50 मैं ले रखा हूँ। बताओ महारानी जी। बोल। ये बच्चा है। हाँ तो किसका बच्चा है? ये मनई का लड़का है। अरे हरामजादे, सही बात के नाना मैं भी देख रही हूँ कि ये इंसान का बच्चा है, परंतु ये जिस किसी भी शख्स का होगा, ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा, उस शख्स का कोई नाम तो होगा। हाँ शख्स का बच्चा है। काहे का बच्चा है रे? शख्स। वेरी गुड, शख्स। शख्स मतलब मनुष्य, मानव, इंसान, आदमी। अब काम ली लगा के बताई देगा। मंत्री जी मुझे पागल कर देगा। देखिए पर्यावाची बता रही हूँ, इससे इसके मुंह लगेंगी ना तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। सही कह रहे। इसलिए मैं बताता हूँ किसका बच्चा है। जूता क्यों उतार रहा है? कह रहे ये जूते किस लिए उतारा? तो इसका मतलब ये लोग भी समझ गए हैं, हम भी उतार देते हैं साले 50-50। दरअसल जूता पहनी थी ना तो घिस जा थी। और रोज लिए का टाइम कहाँ मिली? 4 महीना से लगातार चल रही थी, इसीलिए कब हाथे में लेके चली थी अब। अच्छा तो इसलिए कि ये जूता घस जाएंगे। टूटे न पावे। हाँ। क्योंकि 50 का व्यवस्था है। मंत्री जी ये 50 का क्या माजरा है? ये 50 का हमारा आपसी मामला है, हमारी और इसकी एक शर्त लगी। इसके लिए मैंने 5000 के जूते लेकर के आऊं इसके खोपड़ी पे चलाने के लिए, वही है शर्त। और महारानी जी जाके खोपड़ी पे चलिए भगवान। अरे देखिए ओवर एक्टिंग की दुकान। मैं बताता हूं ये किसका बच्चा है और किसी का बच्चा नहीं है। 50 में 50-50। ये तो दोनों के दोनों मिल गए, ये कह रहे हैं 25-25। ये साला कहीं से चप्पल चुरा लाया है कारे। देखिए महारानी जी, छोड़िए इनकी बातों को, आइए मैं बताता हूँ। अगर अब कि तुम दोनों की जुबान खुली तो घोड़े वाले हंटर से 50-50
मैं लगाऊंगा। अंतर नहीं ना खाएगा। हाँ। 50। ए ना 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 गलत। चल पीछे हट। महारानी जी अरे उधर खड़े हो अब जाओ। मुंह मत खोलना चाहिए। अरे दूर रे, चल पीछे हो। देखिए इन दोनों की बातों को छोड़िए। ये अरे यार ये साले दोनों वही 5 आस की बात अरे करते हैं। चल हट हट। खड़ा एक घंटा आराम कर, हमारे भी समाचार। देखिए चलिए यह और किसी का बेटा नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत सिंह का बच्चा और अभी तक जिंदा है। अरे इसको मेरे हॉल में 5 रोटी खाए के हजम का याद लड़िया भर भात खाए के साले हम भात खाते बंगाली हैं। हजम कैले जात हो। एक बात नहीं हजम है तुमसे। तो तुम हमें हराम खोर कहीं का। देखिए महारानी जी इस बच्चे को मैं लेकर के इसलिए आया हूं कि महाराज का आदेश है कि इस बच्चे को महारानी जी को देकर, परंतु इस बच्चे का मैं क्या करूं? इस बच्चे का आज के बाद सेवा पालन आपको करना है। मैं करूं? हाँ और कोई ये करिए ये ना करिए। करे महाबलिया ओ जिंदगी भर हम दूसरन के लड़का खिलफ की कब हमारो पारी आई रे। बोले रोजी न होई। करे हम लायक के नहीं न कहा, हम लायक के नहीं न कि हम बाजिन वाजिन हैं। अब वो तो मंत्री जी जाना है। महाबली महारानी जी बाजिन नहीं है यार, फिर यार बल्कि इनकी खेती बंजर पड़ी है यार। जौन बड़ी बड़ी भरुई जामी है। भरुई नहीं न जामी, एक एक हाथ के सरपत जामा हमें हंसिया लेके काट ले आए। सरपत में मंत्री जी बढ़िया काटा दी। साले हराम खोर हम सरपत काटते हैं कि सरपत का खूंट निकालते हैं। अब काल से देखिए मैं चल रहा हूं महारानी जी, इस बच्चे को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं चल ए रे तय अबे खड़े होके यहाँ काहे गंधा रहे? तू भी जा ला उसको। वो लड़का ले जाएगा। लड़का तो लाई लियो। उबिया नाम चले जाए। जाता नहीं ना जा रहे तुम कहाँ चले आ रहे हो पहले? तो तोर खालू आए, हैं? तोर खालू आए। हम आग खालू है तुम्हार खाला हुई है। देखिए महाराज का आदेश है इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगे अच्छा और इस बच्चे के शरीर पे बोझ नहीं लगना चाहिए। अच्छा तुम हमको एडवाइस दोगे अब? बताएंगे नहीं, कभी अगर जरूरत पड़ेगा अच्छा बोल जल्दी बोल 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 बोल। इसलिए इसको नभाओगी अच्छा बढ़िया साफ सफाई से। नाक वाक चूहे तो पहुँचती हो तो कहा हम पहुँचब कहा ना। और इसके मुँह में तेल लगा देना। अच्छा कहीं के हाथे में तेल लगा दी हो तेल भी लगाना है। और का तेल लगावे परी नहा के बाद वो सरसों का तेल। हाँ कहीं के सीना में तेल लगा दियो, कहीं के सीना मल दियो चौड़ा हो जाए। कहे पहलवानी वहलियाना करो कैसे? और कहीं के गोले में तेल लगा दियो और 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो। कहाँ रे? जहाँ मौसी हरी डावा थी मौसी है? 2 बूंद तेल डाल के फूंक दियो। अरे कोई नाम तो होगा उस जगह का। धुल्लू माँ काहो बूढ़ा ये धुल्लू का हवा हो? जब बूढ़ा को नहीं पता तो मैं कहाँ जानूंगी? हैं? अब हमको कहाँ से मालूम होगा? खैर इसकी बातों को छोड़ो। महाराज का हुक्म है कि इस बच्चे की परवरिश करने है। अगर मैं चाहूं तो इसका गला दबाकर इसको तुरंत मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि महाराज का हुक्म है इस बच्चे की परवरिश करने है। इसके शरीर पे खुरुज तक नहीं लगना चाहिए, इसलिए महाराज तक पहुंचने के लिए इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। क्योंकि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो महाराज का संदेश सीधा मुझ पे होगा।
अगर महाराज जी ने मुझ पे शक कर लिया तो सारा किया धरा चौपट। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बूढ़ा, ज्यादा गौर करके ना सुनो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काहे की कलावती नाम है हमारा। महाराज के गिरबान तक पहुंचने के लिए मैं इस बच्चे की परवरिश जरूर करूंगी, लेकिन मैं इसकी परवरिश इस तरह करूंगी या तो ये जानेगा और या तो मैं जानूंगा। और एक दिन यही बच्चा आएगा हमारे काम। इसी बच्चे के जरिए से बनाऊंगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज। लेकिन एक बात याद रखना, भूलना नहीं कि विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा। विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा और दबदबा था दबदबा है दबदबा। या भगवान, आज मैं क्या से क्या बन गया। बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं नाथू लकड़हारा बन गया। जंगलों में लकड़ी काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ तो संझा का खाना मिलत है, नहीं तो ऐसे भूखे सो जाए का परत है। आज हमार बिटवा अरमान 18 बरस के हो गए हैं। उनका तन की चिंता फिक्र नहीं रहते कि बाबूजी के बुढ़ापे अवस्था आ गए हैं। तनी के काम में हाथ बटाए ले तो सहारा मिल जाए, लेकिन यह है निकल चाहिए सुबेरे पहर और सारा दिन खेला कूदा करी है। तन क्यों हमार चिंता फिक्र नहीं करते। दियो आज यही बैठ के इंतजार करी थी। दियो आज डांटा फटकारा, कहा कि बिटवा अब तुम सयान हो गए है, हमारो बुढ़ापे अवस्था आ गए, हमसे काम धाम नहीं सपरत बिटवा। काका पाँव छुई। खुश रहो बिटवा, खुश रहो। काका कहा तो अपना सबरी। नहीं बिटवा, पहले तो तुम धरती में छेद करत रहो, का भा? अरे बिटवा सब दिन वही नहीं रहते। अब तो तुमका बदरे में छेद करेगा चाहिए। ये बिटवा बुढ़ापी अवस्था आ गए, खूब मेहनत कर रहे हो बुढ़ापी दाई। काम धाम कुछ सपरत नहीं न बिटवा। सही, लेकिन मरते न कहा करते। और हुआ का आवाज चबुरी बांधे छूटे रहे हो। कहाँ वही सरिया कहती है, लिहे कुल्हरी छूटे तो रह चबुरी बांधे। ये बिटवा लकड़ी काटी थी। काका हो ओह बिटवा, देखिए आज या हम बड़ी मेहनत करें काका। आज 5-6 कुंटल लकड़ी काट के आए। कहा 5-6 कुंटल लकड़ी काट? अकेले। हाँ अकेले दम पाओ और जाओ बेच के बढ़िया राशन वासन ले आओ। और आज सब्जी वब्जी न लाओ, दाल वाल कहीं कि आज पखाना लाए यार। काका भूख ना खावा जाए। पखाना काफी दिन से हो गई यार, खाए का नहीं मिला। हाँ बेटवा, मेहनत करके आए हो ना। हाँ मेहनत तो करके उगे भाई, वही बड़े पसीनियान हो बेटवा। हाँ काका भीज है। हाँ पसीना से बूढ़ हो। लेकिन यह बताओ कि लकड़िया काहे के काटे हो बेटवा? लकड़ी? हाँ लकड़ी आए लेने की है। हाँ लेने के? अरे साजे
लेहड़े के लकड़ी का तो बिकात है, काहे? हैं? जौनी कांटा पर लैके जा पे तुम तो मारिन खई हो और उसके साथ साथ हमहू मार खा बिटवा। नहीं काका तुम परेशान न हो, अब तुमका मरवावे न दे, जे के वो मारे आई कह दे भैया हमका मार लियो, काका का न मारो बुढ़ाए गए। अच्छा बिटवा हो, ओ, या बताओ कि कतो अरमानो तो दिखाने हैं। अरमान भैया वही नहरिया पर मिले हैं। का नहरिया पर? हाँ 2-3 लौंडे रहे, गुच्चुक पिल्ला खेलत रहे, 2-3 लौंडन के साथ गुच्चुक पिल्ला खेलत रहे। लेकिन अब ये गोली गुच्चुक में नहीं पिलाए पाते, हो गोली मारा थी सट्टा से गुच्चुक से निकल जा। अच्छा हाँ लम्बा जारो तो रहे तो भाग गए। ठीक है, आवाज दियो आज। बाबूजी प्रणाम। रहो बिटवा, खुश रहो, हम तुम्हारा इंतजार करत रही बेटा। क्या बात है बाबूजी, आज आप इतना उदास क्यों हैं? हाँ बिटवा, तो हमारे उदासी के कारण जाना चाहत हो? हाँ बाबूजी। तो सुनो बिटवा, आज हमार तबीयत गड़बड़ है बिटवा। तबीयत गड़बड़ है? हाँ बिटवा, कहा बताई, तुम्हार पता ही नहीं रहते। सुबह निकल जाई हो तो संझा का घर आई हो, तो कैसे बताई को है हमारे आगे पीछे आए। बाबूजी हाँ आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, बिटवा, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी और पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला और उसे बेच बाजार जाकर मैं लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिलाऊं, बाबूजी आज तक आपने जंगल में लकड़ियां काट कर बाजार में बेचकर आपने हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। हाँ बिटवा, यही दिन के खातिर तो तुमका पाल पोस का सयाना कीना है कि एक दिन हमार बेटवा हरमान हमारे बुढ़ापे के सहारा हुई है। हाँ बाबूजी, हर माँ बाप अपने बच्चे को पालता है कि एक दिन हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बिटवा, और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा।
कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारी खेती लकड़ी का धंधा है। अगर हम लोग लकड़ियां नहीं काटेंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन आज के बाद अब कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी नगी काम कीजे, बहुत है किया अभी नहीं काम कीजे, और रहो झोपड़ी में आराम कीजे। तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, और सुबह शाम बसी राम का नाम लीजिए। हाँ बाबूजी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा आपकी बराबर का हो गया है। अब ये जंगल में लकड़ी मैं खुद जाऊंगा, काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। और हाँ बाबूजी, अब सिर्फ आपको राम नाम की भजन करना चाहिए। बुढ़ापी आ गई है ना। और हाँ बाबूजी, आज बाजार से आते वक्त आपके लिए एक रुद्राक्ष का माला लेकर आऊंगा। सर्दी पड़ रही है ना, झोपड़ी के अंदर कम्बल ओढ़कर बस उसी कम्बल के नीचे राम नाम की भजन करते रहना और कम्बल हिलाते रहना। आओ हमारे साथ। चलो काका, कमर हिलाओ चलो। हमारी बहन सुमन अब सयानी हो चुकी है। वो पूरे 18 वर्ष की हो गई है और हमें आठों पैर चिंता लगी रहती है कि कोई होनहार लड़का देखकर मैं अपनी बहन सुमन का हाथ पीला कर दूं और भाई के फर्ज से छुटकारा पा जाऊं। आज मैं अपनी बहन के आने का इंतजार करता हूं। आज ये आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है भैया। बोल बहन सुमन, तू क्या कहना चाहती है? सुनिए। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी। कौन सी ऐसी तमन्ना है तेरे दिल के ऊपर? हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ।
तो अपने दिल में यही उम्मीद लेकर आइए, यानी बिया जंगल में तू शिकार। हाँ भैया। बहन सुमन, बोलिए भैया। आज तक तेरा भाई तेरी खुशियों में कोई कमियां नहीं किया है। तेरी हर खुशी को मैंने पूरा किया है। तो सबसे जा बहना और आंखें तेरे शौक से जा बहना। पहला रजा है मेरी, पर नसीहत तो मेरी भुलाना नहीं। करके आखेट जंगल से आना चली, पर इसी बात की है चिंता मुझे। करके आखेट जंगल से आना चली, तेरी एक पल की पहरा लगा नहीं। ठीक है बहन सुमन, अगर तू भी आबाद जंगल में आखेट करने जाना चाहती है तो शौक से जाओ, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले तुम अड्डे पर वापस आ जाना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। ठीक है बहन। लेकिन भैया एक हार्दिक इच्छा और है मेरी। वो कौन सी हार्दिक इच्छा है? जो आपका स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी मैं खुद करना चाहती हूँ। वाह भाई, जिस घोड़े पर मैं सवारी करता हूँ उस घोड़े को तू आज ले जाना चाहती है, तो जाकर सजा ले उस घोड़े को और सबसे जाकर बियाबान जंगल में शिकार खेल जा सकते हैं। जाओ, मेरा आशीर्वाद करो। ये रही मेरी बहन सुमन, अब ये सयानी हो चुकी है और इसके हाथ को पीला करना मेरा फर्ज बनता है। मैं कोई होनहार लड़का रियासत में देखूंगा और अपनी बहन के हाथ को पीला करके मैं अपने भाई के फर्ज से अदा हो जाऊंगा। महाराज रतन से बदले की ज्वाला मेरे दिल में भड़क रही है। तुमने अपने राज से मुझे निकाला है, जब तक मैं तुम्हारे राज्य को तहस नहस नहीं कर दूंगा, मां भोली कसम मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारी रियासत बहुत जल्द आऊंगा महाराज, बहुत जल्द आऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं महाराज कि जब तक है जिंदगी जीऊंगा थान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा थान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा।